हे गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SBG गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। जी हाँ, तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने ठीक एक साल पहले जो है 21-22 की जो सीरीज़ थी RBI गोल्ड बॉन्ड्स की, उसके अंदर मैंने यहाँ पे सितंबर के अंदर गोल्ड बॉन्ड खरीदा था। उस टाइम पे जो प्राइसिंग थी वो 4682 की थी। तो अभी आप राइट नाउ देख सकते हैं एक साल के अंदर यहाँ पे जो टोटल रिटर्न्स है वो 4.30 के आसपास है, प्लस इसके ऊपर मुझे 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे मिल चुका है। तो गाइस अगर मैं गोल्ड बॉन्ड की बात करूँ तो अभी रिसेंटली जो है सीरीज़ 2 जो है यहाँ पे ओपन हो रखी है, जिसके अंदर 5147 पर ग्राम की यहाँ पे रेट चल रही है। तो आज के इस वीडियो का ये पर्पस होगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के क्या प्रो और क्या कॉन्स है एज़ कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो वैसे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मान लो एक सोवरियन गोल्ड बॉन्ड हो गया, उसके अलावा आप डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड के ETF आप खरीद सकते हो शेयर मार्केट के अंदर, इसके अलावा गोल्ड के म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन देखिए सबके अपने प्रो और अपने यहाँ पे कॉन्स हैं। तो अगर यहाँ पे मैं सबसे बेटर ऑप्शन जो मानता हूँ, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यहाँ पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखनी है, तो मुझे लगता है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन SBG गोल्ड जो है सबसे बेटर ऑप्शन है। चलिए मैं बताता हूँ क्यों। देखिए अगर मैं प्रो की बात करूं तो यहाँ पे आपसे कोई भी GST का चार्जेस नहीं लगता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओगे तो GST लगेगा, डिजिटल गोल्ड खरीदने जाओगे तो भी आपका GST लगता है। तो यहाँ पे कोई भी GST की समस्या नहीं है। इसके अलावा गाइस सबसे अच्छा मुझे जो इसका प्रो लगता है वो लगता है नो कैपिटल गेन टैक्स। जी हाँ, वहीं पे अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में बात करूं तो अगर आपको जितना भी प्रॉफिट हो जाए आपको उसके ऊपर यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि 10% की रेट से टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा चाहे फिजिकल गोल्ड हो चाहे डिजिटल गोल्ड हो, सबके अंदर ये रूल रहेगा कि कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं SBG गोल्ड बॉन्ड्स की बात करूं तो अगर आप मान लीजिए 5 साल बाद में इसको रिडीम करते हैं या मैच्योरिटी पीरियड 8 साल के बाद में रिडीम करते हैं, तो कोई भी आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 1% का भी आपको टैक्स नहीं देना है। मतलब सारा का सारा आपका जो प्रॉफिट होगा वो अल्टीमेटली यहाँ पे टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको 2.5% की रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब गोल्ड की प्राइस में जो इजाफा हो रहा है उसका कैपिटल एप्रिसिएशन तो आपको मिल ही रहा है, साथ में यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको हर साल जो है 2.5% रेट के जो है इंटरेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी हर 6 महीने के अंदर 2.5% इंटरेस्ट पर एनएम की रेट से जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा गाइस ये 100% सिक्योर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे खुद जो है इसको ऑपरेट कर रहा है और यहाँ पे आपको कोई भी जो है गोल्ड स्टोरेज भी रखने की जरूरत नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बात है आप कोई भी फिजिकल गोल्ड यहाँ पे नहीं खरीद रहे। इसके अलावा गाइस मुझे इसका एक और एडवांटेज लगता है कि अगर आप फ्यूचर के अंदर मान लीजिए अपने मतलब बच्चों के लिए या किसी के लिए भी मैरिज के अंदर गोल्ड की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मान लीजिए जब भी आपको रिडीम करना हो गोल्ड, मतलब 5 साल बाद 8 साल बाद में, तब आप रिडीम करके मार्केट के अंदर जाकर फिजिकल गोल्ड उस रेट के ऊपर यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा, साथ में आपको गोल्ड को कहीं पे भी स्टोरेज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी और प्लस 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। अगर गाइस मैं कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पे मुझे 3 कॉन्स लगते हैं। पहली चीज़, आपका जो पैसा है वो 5 साल के लिए यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। जी हाँ, मतलब 5 साल के पहले आप रिडीम नहीं कर सकते, और अगर आप रिडीम करते भी हो मतलब ओपन मार्केट में अगर आप डेफिनेटली रिडीम कर सकते हो। अगर आपने डीमैट अकाउंट के थ्रू SBG जो गोल्ड बॉन्ड होते हैं उसको बाय किया होता है डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो आप ओपन मार्केट में रिडीम भी कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये कि कई बार या तो हमें जो बायर्स होते हैं वो मिल नहीं पाते हैं, मतलब एज ए सेलर हम बेचना तो चाहते हैं लेकिन वहाँ पे बायर्स ही अवेलेबल नहीं होते। इसके अलावा अगर आपने बेच भी दिया 5 साल के पहले अगर आप निकाल देते हो तो आपका जितना भी कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस आपकी जो मैच्योरिटी रहती है इसके अंदर वो 8 साल की रहती है। मतलब नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो वैसे तो 5 साल बाद में आप रिडीम कर सकते हो, 8 साल का है जो कि काफ़ी यहाँ पे लंबा टाइम है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे नहीं मिल पाता है SBG गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर। तो अगर आप मान लीजिए एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो मुझे लगता है एज कम्पेयर टू जितने भी अदर ऑप्शन है गोल्ड के अंदर SBG जो गोल्ड बॉन्ड है वो यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।